ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि पिछले भाग में सुनाया था कि निहारी का जेठ अगले दिन शाम को वकील साहब के ऑफिस पहुंचा, कोपरगांव। वकील साहब को कागज दिखाए अपने जमीन जायदाद के। ये सब कागज मुझे अपने नाम कराने हैं। वकील साहब कहने लगे, भाई कागज तो ऐसे नाम नहीं होंगे तुम्हारे भाई की और तुम्हारे पिता की मंजूरी चाहिए होगी। तो वकील साहब से कहने लगा, अरे वकील साहब, वो ऐसा है ना, पिताजी तो बुजुर्ग हो रहे हैं, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, और भाई है अनपढ़, इसलिए वो लोग दोनों ही चाहते हैं कि ये सारी जिम्मेवारी मैं उठाऊं। और वकील साहब थोड़ा जल्दी करवा दो इस काम को। वकील साहब कहने लगे कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कल मुझे शिरडी आना है और मैं तुम्हें एक कागज कल शिरडी में ही दे दूंगा, तुम मुझे खंडवा मंदिर के पास मिल जाना। उधर निहारी का सुबह तैयार होके कि साईं, मैं पाठशाला के लिए जा रही हूँ। बाबा कहने लगे, निहारी का आज थोड़ा देर से जाना पाठशाला। साईं क्यों? बाबा ने क्यों का जवाब नहीं दिया। केशव वहाँ मौजूद थे। बाबा कहने लगे, मैं भिक्षा के लिए जा रहा हूँ, मैंने जो कहा कि आज थोड़ा लेट जाना, कुछ नहीं होगा, यहीं बैठकर इंतजार करो। बाबा तो चले गए भिक्षा के लिए। और निहारिका परेशान। केशव कहने लगा निहारिका से कि साईं ने अगर तुम्हें कहा है कि थोड़ा लेट जाना, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ वजह है, इसलिए बैठकर इत्मीनान से यहाँ इंतजार करो, साईं के आदेश का पालन करो, अगर साईं को मानती है। बैठ गई निहारिका। अब बैठी बैठी बोर हो रही है। आधा घंटा बीत गया, पौन घंटा बीत गया। बाबा भिक्षा के लिए तो नहीं गए थे। बाबा निहारिका के जेठ का रूप धर के खंडोबा मंदिर के पास पहुंच गए। जाकर खड़े हो गए। वकील साहब आए। वकील साहब ने कागज सौंप दिए, क्योंकि वो तो बाबा ने निहारिका के जेठ का रखा हुआ था। फिर ये लो अपने कागज। निहारिका के जेठ, जो कि बाबा थे उस रूप में, बाबा ने कहा कि द्वारका माई में मेरी बहनी यानी भाभी बैठी भी है, वहां चले जाओ और ये कागज उसको दे देना। अब वकील साहब जो थे वो कागज लेके सीधे द्वारका माई में निहारिका बैठी थी कि ये कागज तुम्हारे जेठ ने भिजवाए हैं। जेठ ने भिजवाए कि हाँ, उन्होंने कहा मेरी बहनी को दे देना, कि सही हाथों में पहुंच जाएंगे, मेरी बहनी को दे देना, वो पढ़ लेगी। निहारिका ने कागज ले लिए, वकील साहब वहां से निकल लिए। अब बाबा जो है छुप के तमाशा देख रहे हैं। निहारिका ने कागज देखे और कागज पढ़ने जो चालू किए, तो एक के बाद एक उसकी आंखें चौंकनी चालू हो गई। जब आंखें चौंकनी चालू हो गई, तो इतने में बाबा अपने असली रूप में आ गए। निहारिका के सामने वापस द्वारका माई में, साईं ये कागज देखो, ये कागजों में सारी की सारी चीज जेठ जी ने अपने नाम करा ली, पिताजी की। और बाबा कहने लगे, अब तुम क्या चाहती हो? क्या तुम सच्चाई बता के आना चाहती हो, या ऐसे ही जो चल रहा है? नहीं साईं, सच्चाई तो मैं बताना चाहती हूँ, लेकिन कहीं वो लोग मुझे फिर दोबारा फंसा ना दे किसी इसमें, फिर मुझे झूठी साबित करना दे, कुछ नया खेल ना खेल दे।
बाबा ने फिर वही चीज़ दोहराई कि निहारिका तुम्हें मैंने एक चीज़ समझाई थी कि क्या परीक्षा फेल होने के डर से, परीक्षा कठिन होने के डर से क्या तुम परीक्षा नहीं दोगी? उसकी भी कुछ समझ में आया। उसने कहा नहीं साईं, आप जैसा कह रहे हैं वैसे ही होगा, मैं जा रही हूँ, जो होगा देखा जाएगा, ये सच्चाई तो मैं बता कर। अब जेठ जी पहुंचे वकील साहब से खंडोबा मंदिर पे कागज लेने के लिए। खंडोबा वकील साहब वापस अपनी बैलगाड़ी छोड़कर आए थे, क्योंकि कोपरगांव शिरडी से लगभग उस वक्त कम था, लेकिन इस वक्त तो 17 किलोमीटर है। बैलगाड़ी से वकील साहब आए थे शिरडी, वो अपनी बैलगाड़ी ढूंढ रहे थे, बैलगाड़ी कहाँ गई, और बैलगाड़ी कर दी बाबा ने गायब। इतने में वहाँ खंडोबा मंदिर पे वकील साहब खड़े ही थे कि इतने में उसका जेठ जो था निहारिका का, वो जाके लाओ वकील साहब कागज दो। भंग खा के आया है, कागज अभी तो तू लेके, तू नहीं तो अभी मेरे से कहा कि मेरी बहनी वहाँ द्वारका माई पे बैठी है, उन्हें जाकर ये कागज दिया हो। कागज देखने के बाद तूने कहा कि उसको जाकर दिया हो, मैं उसको दिया। अब वो कहे तो क्या कहे, खैर उसने सोचा कि जरूर ये कागज लेकर द्वारका माई जाएगी। द्वारका माई जाएगी नहीं, मेरे घर जाएगी और सबको सच बताने की कोशिश करेगी, मेरा भांडा फोड़ करने की कोशिश करेगी। वो निहारिका इतने पहुंचा, उससे पहले ही अपने घर में जाके ड्रामा करने लगा अपनी पत्नी से कि तुमने यहाँ से कागज हटाए क्या जमीन के? मैंने कहा मैं क्यों हटाऊंगी, कि पिताजी कागज खो गए, पता नहीं कहाँ चोरी हो गए, कौन ले गया, क्या हुआ। उधर अपने 2 आदमी निहारिका के पीछे लगा दिए कि इस लड़की से दिखा के कि से पता था कि निहारिका से घर की और ही आएगी। कागज निहारिका के हाथ में, फाइल, और वो बाबा की आज्ञा पाकर, बाबा से आशीर्वाद लेकर अपनी ससुराल की ओर जा रही थी। रास्ते में उसके जेठ ने अपने 2 आदमी जो कि गुंडे टाइप के थे, उन्हें दिखाया देखो ये जा रही है, इसके हाथ से कागज छीन लो, लेकिन शर्त यह है कि इसे कुछ नहीं होना चाहिए, कागज छीन के और मेरे को ला के लो। मौका पाकर उन दोनों ने कागजों पे निहारिका के हाथ डाला, छीना झपटी होने लगी। अब बाबा तो पल पल की, जब बाबा ने उसे भेजा था तो बाबा तो पल पल की उसकी खबर थी। बाबा ने देखा कि गुंडों से ये जीत नहीं पाएगी। एक लोटा अपने घड़े में से, मटके में से जल भरा और ले जाकर किसी पेड़ की जड़ में डालना चालू कर दिया, और जड़ में ठीक ठाक कीचड़ हो गया। और इधर तो बाबा जल डाल रहे थे, और उधर जहाँ छीना झपटी हो रही थी, उन गुंडों के पैरों के नीचे से पानी अपने आप निकलना चालू हो गया, और इतना कीचड़ हो गया कि वो रपट कर जाकर गिरा, बैलगाड़ी से टकराया, बैलगाड़ी वहाँ पर खड़ी थी, उससे टकराया और वो बेहोश हो गया। गुंडा जो था, गुंडा बेहोश हो गया, दूसरा उसे उपचार में लग गया। इतने में निहारिका पहुंच गई अपनी ससुराल, और देखा जाए तो उससे छुड़ा के बाबा अपना उसके साथ साथ उसके ससुराल तक उसे छोड़ाए। कहने लगे निहारिका तुम्हारी ससुराल आ गई, अब मैं चल रहा हूँ, अब तुम जाओ, अब काम तुम्हारा है। अंदर गई, उसने अपने ससुर को कागज दिखाए, देखो पिताजी ऐसे ऐसे, मामा जी कहते हैं ससुर को महाराष्ट्र में, तो कि ऐसे ऐसे ये तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है। और उसने तो पहले से अपने पिता को, जेठ ने उसके अपने पिता को पहले से ही चढ़ा रखा था उसके खिलाफ। उसने कहा हमें माफ़ कर दो निहारिका, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, हमने तुम्हें झूठी समझा, तुम तो बहुत बड़ी मक्कार हो जो ज़मीन के कागज़ घर में से ले गई, चोर भी हो जो ज़मीन के कागज़ घर में से ले गई और उसे अपने नाम के बनवा लिए। अब ससुर भी पढ़े लिखे तो थे नहीं। इस तरह से करके निकल जाओ हमारे नज़रों के सामने से, दूर हो जाओ हमारी नज़रों से, आज के बाद शक्ल ना देख लें। उसका पति कहने लगा निहारिका का कि या तो तुम अब शिरडी में रहोगी, नहीं तो मैं शिरडी छोड़कर चला जाऊंगा अगर तुम यहाँ पढ़ाओगी। जेठ कहने लगा अगर तुझे
शाम तक का टाइम दे रहा हूँ, अगर शाम तक तू नहीं गई यहाँ से तो तुझे फोर्जरी के जुर्म में जेल भिजवा दूंगा। इस तरह की धमकी उसे निहारिका को मिलनी चालू हो गई। उधर बैलगाड़ी के इंतजार में वकील साहब खड़े थे और खड़े खड़े सोचने लगे, यार अभी तो इसने मेरे पास आया, कहने लगा कागज़ मेरी बहनी को दिया हो, उसके बाद अभी तुरंत आया कि जी लाओ कागज़ दे दो। तो भाई ज़रूर दाल में कुछ काला है, इसके घर चल के इससे मालूम करता हूँ पूरी की पूरी कहानी क्या है। वकील साहब दिमाग ठनकाया बाबा ने, वो उसके घर की ओर पहुंच गए। इसने ये लोग बातचीत लड़ ही रहे थे, एक तरह से कहना चाहिए कि अपनी छोटी बहू से लड़ रहे थे। इतने में वकील साहब पहुंच गए। वकील साहब ने पूरी की पूरी दास्तान सुना दी कि तुम्हारा बेटा, तुम मानो मत मानो, ये मेरे पास कल कोपर गांव आया, इसने ऐसे ऐसे मेरे से सारी ज़मीन जायदाद अपने नाम कराने को कहा। मुझे शिरडी आना था, मैंने कहा कि चलो मैं तुम्हें खंडोबा मंदिर पर दे दूंगा कागज़। खंडोबा मंदिर पर मैं गया, अब पता नहीं ये झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। इसने मेरे से कहा कि कागज़ जाके निहारिका को दिया हो, मेरी बहनी को कागज़ दिया हो। मैं उसको दे आया। निहारिका ने तुरंत अपने ससुर के हाथ से कागज़ लिए, वकील के हाथ में दिए। वकील साहब क्या ये वही कागज़ हैं जो आप मुझे देकर गए थे? वकील कहने लगा हाँ। इसमें क्या लिखा है, पढ़ के सुनाओ। वकील ने पढ़ के सुनाया कि हम दोनों बाप बेटे अनपढ़ होने के कारण सभी पूरी ज़मीन जायदाद का मालिक अपने बेटे बड़े बेटे को बना रहे हैं और ये ज़मीन जायदाद टोटल उसके नाम कर दी जाए। अब तो वो वकील को भी झूठा साबित करने लगा। मुझे नहीं पता है पिताजी कौन है, मैं तो ये हो सकता है इसी का कोई सहयोगी हो, मैं भला ऐसा कैसे करूँगा। इस तरह से जो था, अब वकील जब झल्ला गया, वकील कहने लगा भाई ये तुम्हारे घर का मामला। ससुर से कहने लगा निहारिका के कि तुम मेरी बात पे यकीन करो मत करो, तुम्हारे घर का मामला, तुम अपनी ज़मीन जायदाद में आग लगाओ, अपने बड़े बेटे के नाम करो, छोटे के नाम करो, मुझे कोई लेना देना नहीं। मुझे तो जो सच बताना था, अरे ये मेरे कल ऑफिस आया था, ये कितना झूठ बोलता रहे। मेरे सहयोगी वहाँ थे, उन्होंने भी इसको देखा, ये बहुत जल्दी मचा रहा था। तो मैंने इससे कहा कि खंडोबा मंदिर के पास आकर कागज मेरे से ले लियो और मैं रहूँ जा, मेरे पे नहीं इतना टाइम तुम्हारी पारिवारिक जमीनों में पढ़ने का। इतनी बात सुननी थी कि ससुर को तो अटैक आ गया, दिल का दौरा जिसे बोलते हैं, और वो तो बस लेटते ही चले गए। चारपाई पे उन्हें लिटा दिया और सारे के सारे उनकी सेवा में लग गए। इधर निहारिका बाबा को याद कर रही, साईं मदद करो, मेरे मामा जी की ठीक करो, साईं मेरी मदद करो। बाबा को ऐसे याद कर रही थी। बाबा को तो हाजिर हो नहीं था। बाबा पहुँचे, बाबा ने कहा निहारिका मैं यहीं हूँ तेरे पास। अब बाबा को देख के निहारिका कहने लगी साईं अपनी उदी दो, इन्हें ठीक करो। अपनी सास से कहने लगी आई आप इन्हें साईं को बोलो ठीक करने के लिए, आप ही लोगों ने साईं को बुरा भला कहा था, साईं से कहो ठीक करने के लिए, जब भी साईं कुछ कहेंगे। बाबा सुनते रहे। अब आई जो थी, आई को भी पता था कि साईं के अलावा कोई नहीं ठीक करेगा। कहने लगी साईं मदद करो। तबीयत तो इनकी पहले भी खराब होती थी लेकिन ठीक हो जाते थे, इस बार तो बहुत लंबी तबीयत खराब हुई, बहुत हालत ख़राब है, मदद करो। बाबा कहने लगे अरे तुम्हारा बड़ा बेटा दवाई तो दे रहा है इन्हें, वो दवाई लेके आओ, दवाई दो, जाओ। वो बाबा के कहीं से दवाई लेने की शीशी लेने चली गई। दवाई की शीशी लेके आई। इतनी देर में बाबा ने बड़े वाले बेटे को पूरी की पूरी उसकी बचपन से लेके आज तक की पूरी हिस्ट्री सुना दी कि तू छोटा सा था, तेरे पिता तेरे से कितना प्यार करते थे, खुद बेमन लगे हुए कपड़े पहनते थे, तुझे अच्छे से अच्छा रखा, छोटे बेटे को नहीं पढ़ाया, तुझे सबसे ज़्यादा पढ़ाया, और तू
उसके बाद भी तेरा ये हाल है। साईं अब तो उसकी पश्चाताप उसे हो गया, उसे पता था कि पोल तो खुल चुकी। पश्चाताप होने लगा, कहने लगा साईं मेरे पिता को जल्दी से जल्दी ठीक कर दो, मैं अपने सभी गुनाह कबूल करने के लिए तैयार हूँ कि हाँ ये सब कुछ फ्रॉड मैंने किया, मैं पूरे गुनाह अपने पिता के सामने कबूल करने के लिए तैयार हूँ। फिलहाल मेरे पिता को आप जल्दी से जल्दी ठीक कर। उधर निहारिका की सास दवा की शीशी ले आई, दवा उन्हें पिलाने जा रही थी। निहारिका अपने जेठ से बोली, भाऊ जी इन्हें रोक लो वरना अनर्थ हो जाएगा। कुछ जैसे ही वो मुंह में गोली दवा की देने के लिए चली, तुरंत उसने माँ का अपनी हाथ पकड़ लिया, कहने लगा आई मुझे माफ़ कर दो, ये दवा मत दो, इससे पिताजी की तबीयत और खराब। खैर गोली रोक ली। अब बाबा ने अपनी चोले में से ऊदी की पुड़िया निकाली, पानी था ही वहाँ पे, पानी में घोली और उसके निहारिका के ससुर को पिला दी। दवा पीने के 2-4 मिनट के अंदर ही उन्हें राहत मिली और वो उठ के बैठ गए। उठ के बैठने के बाद उनके बड़े बेटे ने पूरी की पूरी अपनी जितनी भी गुनाह किए थे सारे कबूल कर लिए, और 100 बातों की एक बात उसने कहा, जो ये तुम्हारी छोटी बहू निहारिका कह रही है वो एक एक शब्द सच है, उसमें कोई भी झूठ नहीं है। आप मुझे जो सज़ा देंगे मैं सज़ा भुगतने के लिए तैयार। अब निहारिका के ससुर उठे, 2-4 रैपट तो उन्होंने सूद दिए उसके। तो दोस्तों फिलहाल कथा को यहीं पर विराम दे रहे हैं कि निहारिका के ससुर ने अपने बड़े बेटे को क्या सजा दी, कैसे निहारिका का परिवार दोबारा से बसा। अगले अंक में आगे की कथा लेकर फिर हाजिर होंगे। साथियों आपसे निवेदन है अपना सहयोग बनाए रखें, कथा सुने, आगे औरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। फिलहाल आज्ञा चाहते हैं। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।